गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सीहोडी के कबीर ज्ञान मंदिर के निकट खुल गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिगनर्स ए प्ले स्कूल। तो अपने बच्चों के प्रतिभा को निखारने के लिए आज ही नामांकन करवाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। Admission open for nursery to class 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीहोडी का पवित्री हॉस्पिटल। अलग अलग सड़क दुर्घटना और मारपीट में 10 लोग हुए घायल। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल, जहां सभी का चल रहा है इलाज। रमजानुल मुबारक के दूसरे जुम्मे पर विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई नमाज, मांगी गई अमन चैन की दुआएं। सभी मस्जिदों में नमाजियों की रही भारी भीड़। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने सहयोगियों के साथ की प्रेस वार्ता। जमीन माफियों के खिलाफ खोला मोर्चा, सदर विधायक पर भी लगाया आरोप। और गिरिडीह विधायक ने सिरसिया में किया बिगनर्स ए प्ले स्कूल का उद्घाटन। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। वहीं सिरसिया में बीबी गोल्ड एंड जेम्स प्रतिष्ठान का भी विधायक के हाथों कराया गया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। देवरी थाना क्षेत्र के मंझलाजी निवासी 3 लोगों को उसके पड़ोसियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल में अभिषेक मालाकार, सुरेश मालाकार व अविनाश मालाकार शामिल हैं। बताया गया कि घायल व्यक्ति के घर की बकरी मर गई थी, उसे दफनाने के लिए वे लोग खेत में गए हुए थे। इसी का विरोध पड़ोस के लोगों ने करते हुए पुरानी रंजिश को लेकर बातचीत करने लगे और देखते ही देखते तीनों व्यक्तियों को मारपीट कर गोतिया लोगों ने घायल कर दिया। सबसे पहले सुरेश मालाकार के ऊपर हमला किया गया। इस दौरान अपने पिता को बचाने गए अभिषेक और अविनाश के साथ भी गोतिया लोगों ने मारपीट किया। मारपीट में तीनों घायल हो गए, जिसके बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया। अस्पताल ले जाने के क्रम में हमला करने वाले लोगों ने एम्बुलेंस को भी रोक दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए एम्बुलेंस से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मारने वालों में संजीत कुमार मालाकार, भुवनेश्वर मालाकार, अनुपम मालाकार, सुनील मालाकार, अंजू देवी, उसकी मां मुन्नी देवी आदि लोग शामिल हैं। क्या हुआ था? मेरा बकरी 2 दिन पहले मर गया था। हम अपने खेत में ले जाके गाड़ दिया और गाड़ दिया तो वो बोलता है कि तुम अपना खेत वहाँ क्यों गाड़ा? तो बोले भाई मेरा खेत है, हम गाड़े हैं अपना खेत, उसमें क्या तुम बोल रहे हो? उससे बातचीत कर रहे थे कि तब तक इसका घर से पूरा फरसी, टांगी, लाठी लेके सब पूछ और मारना शुरू कर दिया। अब हमको मार के गिरा दिया। मेरा बच्चा पहुँचा, अब उसको भी मार के गिरा दिया। हम लोग तो खाली हाथ थे, हमारे पास तो कुछ था नहीं। कौन लोग मारे, क्या नाम है? नेसर माली है, संजीत माली, अनूप माली और सुनील माली। अब उसका मम्मी है मुन्नी देवी और एक उसकी बहन है। कहाँ के रहने वाले वो लोग? वो सब वही का सब अपना गोतिया में। तो आप लोग थाना में दिया आवेदन? हाँ, थाना में दिए हैं। थाना में बोले पहले जाइए ट्रीटमेंट करा के आइए, उसके बाद अब जब एम्बुलेंस घर पे पहुंचा तो ये लोग हमको गेट से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। मार के तुम लोग को यही के खत्म कर रहे हैं, उसके बाद जो केस होगा।
रमजानुल मुबारक के दूसरे जुम्मे पर स्टेशन रोड समेत सभी मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की गई। दूसरे जुम्मा रहने की वजह से शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ हो जाने के कारण कुछ लोग सड़क पर ही नमाज पढ़ते दिखे। रमजान के दूसरे जुम्मा रहने की वजह से लोग काफी उत्साहित दिखे। मस्जिद के इमाम ने रोजा के बारे में लोगों को बताया। नमाज के बाद एक साथ हजारों हाथ दुआ के लिए उठे और देश की अमन चैन व आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने शुक्रवार को शास्त्री नगर में अपने सहयोगियों के साथ एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गिरिडीह में भूमाफियाओं का मनोबल काफी बढ़ गया है। ऐसे भूमाफियाओं को स्थानीय विधायक व जिला प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफिया सफेदपोश और उद्योगपति के साठगांठ के कारण जमीन की लूट चरम पर है। पिछले दिनों पचम्बा बस डिपो की जमीन को यहाँ के स्थानीय विधायक के सरपंच में जबरदस्ती सत्ता का दुरुपयोग कर भूमाफियाओं द्वारा 4 दीवारी का निर्माण किया गया, जबकि मामला न्यायालय में लंबित है। इसी मामला के संदर्भ में सुरेश गुप्ता उर्फ लोहा सिंह पर फर्जी मुकदमा किया गया था, जिस मुकदमा को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है। जबकि स्थानीय प्रशासन को भी पता था कि मामला फर्जी है, उसके बावजूद लोहा सिंह को न्याय के लिए उच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। अगर भूमाफिया लोग ऐसा सोचते हैं कि सत्ता के संरक्षण को पाकर अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो मैं ऐसे भूमाफियाओं को आगाह करना चाहता हूं कि गलत मत करिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश की तरह झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार बुलडोजर बाबा का कहर टूटा था, यहाँ झारखंड में भी बुलडोजर बाबू की कार्रवाई देखनी पड़ सकती है। कहा कि बोडो निवासी हेमलाल साहू के साथ भी घटी है। हेमलाल शाह, डिलो साहू वगैरह की खतियानी जमीन को जबरदस्ती वहां से भूमाफिया लोग कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ वे आंदोलन करेंगे। इन्होंने स्थानीय विधायक के उत्सव उपवन रिसोर्ट के जमीन पर भी सवाल खड़ा किया। मौके पर सुरेश गुप्ता और लोहा सिंह, गोविंद दास, राजेश जायसवाल, अमर सिन्हा, दिलचंद साह, प्रकाश साव आदि लोग शामिल थे। सत्ता के संरक्षण में जो खेल हो रहा है यहाँ गिरिडीह में जमीनों का, उसमें शायद ये लोग, हम तो यहाँ के जिला प्रशासन से भी, उपायुक्त महोदय से भी मैं गुजारिश किया था, आग्रह किया था कि कम से कम इस मामले को देखिए। अभी 2 दिन पहले हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी ने यहाँ के डीसी एसपी को फोन किया कि गलत मत करो, अगर गलत करोगे तो यूपी का हश्र यहाँ देखने को मिलेगा। जिस तरह यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से जो कार्रवाई हुआ है, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब झारखंड में बुलडोजर बाबू के नाम से कार्रवाई होगा। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं वैसे भूमाफिया को भी और वैसे लोगों को भी जो गलत कर रहे हैं। आप भलगढ़ा के डांडीडीह के निवासी हैं गोविंद दास जी, इस बेचारे का जमीन दान दिया हुआ जमीन, उतना ही जमीन था और वो जमीन को भी इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया। जब विरोध किया तो इनके साथ मारपीट किया गया और मारपीट करने के बाद में पूरा गाली गलौज किया, इसका कमर टूट गया। और जब थाना आवेदन लेके गया तो थाना में केस नहीं लिया। मजबूरी में बेचारे को खाने का पैसा नहीं है, मजबूरी में न्यायालय का शरण जाना पड़ा और न्यायालय के आदेश के बाद फिर केस हुआ और मुकदमा होने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? भूमाफिया के पक्ष में प्रशासन तुरंत खड़ा हो जाता है और इनका तो केस दर्ज हो गया, आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? हमें अंदेशा है, शक है कि जो सत्ता का प्रभाव, इस प्रभाव में कहीं केस को ये लोग रफा दफा न कर दे। तो मेरा प्रशासन से इसी तरह मेरा आग्रह है कि भाई आप जो है कम से कम जो गरीब लोग हैं उसको देखिए। आप अगर कार्रवाई नहीं कीजिएगा, उचित न्याय नहीं दीजिएगा, आखिर तो क्या होगा?
पुराना पुल के निकट सीहोडी में शुक्रवार को बिगनर्स ए प्ले स्कूल का उद्घाटन गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के बाद विधायक के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि पहले बच्चे नाना नानी एवं दादा दादी से कहानियां सुनते थे, लेकिन वर्तमान में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय नहीं मिलने के कारण प्ले स्कूल की आवश्यकता है। भविष्य में विद्यालय आगे बढ़ते रहे, यही मेरी शुभकामना है। कार्यक्रम को प्रोफेसर अनुज कुमार एवं विद्यालय की प्राचार्य अर्चना कुमारी एवं मदन लाल विश्वकर्मा ने भी संबोधित किया एवं मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका रिया अग्रवाल के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में दीपिका बर्मन, अभिनव रंजन, डॉक्टर SK सिंह, डॉक्टर NK सिंह, संजय चौरसिया, प्रेमा श्रीवास्तव, अशोक कुमार, राजकुमार राम, संजय कुमार बर्णवाल, सुनीता बर्णवाल, अनुराधा कुमारी, आरती कुमारी एवं विद्यालय के अभिभावक मनोरमा प्रसाद के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे। अशोक जी और अर्चना मैडम के द्वारा संचालित बिगनर्स प्लेइंग जोन स्कूल, जो किड्स का स्कूल है, इसके उद्घाटन समारोह में आज मैं शामिल हुआ। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं दंपति को, ये जीवन की दूसरी पारी के साथ जो यह नया स्कूल खोल रहे हैं, ये स्कूल बेहतर चले और इस क्षेत्र के बच्चों को इस बात का लाभ है। बिगनर्स प्ले स्कूल की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई है कि बच्चों को, इस एरिया के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस स्कूल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जो एक प्ले स्कूल में होना चाहिए, और इस स्कूल में बच्चों का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा होगा, और जिससे कि वह भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सके और उनका बेहतर भविष्य हो। इसी उद्देश्य के साथ इस स्कूल की स्थापना की गई है, और मैं उन सभी अभिभावकों को, पेरेंट्स को यह आश्वस्त करता हूँ कि जो इस स्कूल में एडमिशन करा चुके हैं या जो इस स्कूल में एडमिशन कराने वाले हैं, सभी को मैं यह भरोसा देता हूँ कि यह स्कूल उनके उम्मीदों पर खरा उतरेगा, और जैसा उन्होंने आशा और विश्वास के साथ इस स्कूल में एडमिशन कराया है वो सफल है। थैंक यू। सदर अस्पताल में शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बिजली गुल रहने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीजों ने बताया कि 3 घंटे तक बिजली नहीं रहने से काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि हॉस्पिटल संचालक द्वारा हॉस्पिटल का जनरेटर चालू किया गया, लेकिन हर वार्ड और विभागों तक जनरेटर का कनेक्शन नहीं रहने के कारण जनरेटर का लाइट नहीं पहुँच सका, जिसके कारण परेशानी हुई। लाइट नहीं रहने के कारण पूरी तरह से अंधेरा छा गया। अंधेरे में ही कंपाउंडर डॉक्टर मजबूर होकर इंजेक्शन दे रहे थे, जिसमें कई मरीजों को दर्द के साथ साथ सही स्थान पर इंजेक्शन नहीं लगने के कारण ब्लड निकल गया। वहीं मरीजों के परिजनों ने मोबाइल की टॉर्च से अपने मरीजों को इंजेक्शन दिलवाया। 3 घंटे तक लगातार बिजली गुल रहने के कारण एक बार फिर से सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना पड़ेगा कि आगे व्यवस्था में सुधार होती है या नहीं। गिरिडीह सिविल कोर्ट के फर्स्ट एडीजे गोपाल पांडे के कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के आरोप में आरोपी पूरन महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया है। बगोदर में महिला दुलारी देवी की हत्या के आरोप में फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने हत्याकांड के आरोपी पूरन महतो को हत्या के एक ही धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार बगोदर में 5 साल पहले जमीन विवाद के मामले में पूरन महतो ने गाँव की दुलारी देवी की हत्या टांगी से मारकर कर दी थी। घटना के बाद मृतका के देवर ने बगोदर में केस दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था। इस दौरान पुलिस ने कुछ महीनों पहले फाइनल चार्जशीट कोर्ट में जमा की, जिसके आधार पर फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने पूरन महतो को दोषी करार दिया और शुक्रवार को सजा सुनाया। GDCA के बरगंडा स्थित कार्यालय डब्ल्यू मेंशन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 7 से 9 अप्रैल तक राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता की तैयारी के विषय में चर्चा की गई।
इसमें यह बताया गया कि वैसे लोग जो अंडर 17 इयर्स वर्ग के लड़की लड़का है वो इस प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। कुल 8 राउंड मैच होगा। उसके बाद जो जीतेंगे उनमें 5 अलग अलग वर्ग में स्त्री और पुरुष वर्ग में 5-5 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद उसे राष्ट्रीय स्तर में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाएगा। यह प्रतियोगिता गिरिडीह कॉलेज के पूर्व अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शंभू शरण सिन्हा की स्मृति में करवाई जा रही है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता के आयोजक टेक्नो मोबाइल है। आज के बैठक में सुजीत कुमार सिंह, महेश अमन, जयंत कुमार मंडल, दीपक कुमार सिंह, कौशल राज, आनंद मालाकार, महेश कुशवाहा मुख्य रूप से उपस्थित थे। 7 से लेकर 9 अप्रैल तक सलूजा इंटरनेशनल स्कूल में GDCA के द्वारा राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसमें राज्य के सभी जिले से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। 17 वर्ष तक के उम्र तक के लोग इस प्रतियोगिता में आएंगे। लगभग 40 प्रतिभागी आ रहे हैं। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के द्वारा इस बार गिरिडीह जिला में प्रथम बार राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने झारखंड राज्य के सभी जिलों के वैसे लड़के एवं लड़कियां भाग ले सकेंगे जिनका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद हुआ है। और इस टूर्नामेंट में जो कि सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में किया जा रहा है, और यह टूर्नामेंट गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर शंभू शरण सिन्हा के मेमोरी में ये करवाया जा रहा है, जिसे स्पॉन्सर किया जा रहा है टेक्नो मोबाइल के द्वारा। इस टूर्नामेंट में दिनांक 7 से लेकर 9 तक कुल 8 राउंड होंगे। उसके बाद रिजल्ट हम लोग देंगे, और उस रिजल्ट में प्रथम 5 लड़के और प्रथम 5 लड़कियों को नगद प्राइज 16,400 रुपये और ट्रॉफी दिया जाएगा। अगर हमारे गिरिडीह के खिलाड़ी टॉप 5 में नहीं आ सकते हैं, आ सके बॉयज़ और गर्ल्स कैटेगरी में, तो हम लोगों ने यह अरेंजमेंट किया है कि गिरिडीह के सभी प्रतिभागियों में उसके एज के हिसाब से अलग अलग फर्स्ट और सेकेंड की ट्रॉफी हम लोग देंगे। अंडर 7 में 2 ट्रॉफी देंगे, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 में हम लोग फर्स्ट और सेकेंड का रिजल्ट इसी टूर्नामेंट के रिजल्ट के आधार पर हम लोग घोषित कर प्राइज देंगे। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडी के प्रांगण में बच्चों का स्वास्थ्य जागरूकता के उद्देश्य से शुक्रवार को मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ बच्चों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह ने दी। विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक सह स्वास्थ्य एवं आरोग्य संदेश वाहक संजीव कुमार ने कहा कि समय समय पर बच्चों के नाजुक अंग आँख की जांच होनी चाहिए। डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि विद्यालय परिवार बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं। विद्यालय के लगभग 100 बच्चों के नेत्र जांच में जिस बच्चों के नेत्र चिकित्सा की आवश्यकता है, उन बच्चों को ट्रस्ट के द्वारा मुफ्त इलाज की जाएगी। ट्रस्ट के सदस्य श्री राहुल कुमार एवं श्री मती सुलोचना कुमारी ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक रहने के लिए उपहार स्वरूप शिक्षण सामग्री दी। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सुभाष प्रसाद एवं संजीता प्रसाद इस शिविर में शामिल नहीं रहे, लेकिन विद्यालय परिवार को सूचित किया गया कि आगे बच्चों का स्वास्थ्य की जांच कर ट्रस्ट मुफ्त इलाज करती रहेगी। यहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, वरिष्ठ शिक्षक संजीव कुमार, शिक्षक मनोज कुमार, रोहित, मेरी हांसदा, प्रमीला कुमारी, सुनीता कुमारी, रामलखन साहू, कृष्णदेव साहू, सुनील कुमार दास, संयोजिका कविता कुमारी के साथ विद्यालय के सभी बच्चों ने आयोजन में भाग लिया। अस्पताल में शुक्रवार को नेत्र चिकित्सा पदाधिकारी अमोल कुमार भगत के रिटायरमेंट पर उन्हें अस्पताल परिवार की ओर से विदाई दी गई। मौके पर डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर रमरनाथ पंजार, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर लवकुश सिन्हा, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर संतोष, भरत भूषण, साकेत यादव, इकराम उल हक, अरविंद पाठक व अन्य लोग मौजूद। इस दौरान डॉक्टर अमोल को सॉल अन्य चीजों से सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई। चैत्र
नवरात्रि के दशमी तिथि शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड के भंवरडी के मंदिर में स्थापित दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन नमाखो से किया गया। शाम के समय महिलाओं ने माता रानी को सिंदूर लगाकर आशीर्वाद प्राप्त की, जिसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेली, जिसके बाद पुरुष वर्गों ने वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार माता की प्रतिमा को कंधे के सहारे नजदीकी तालाब ले जाकर विसर्जित किया। इस दौरान माता रानी का जयकारा लगाया गया। इसके पूर्व पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल के साथ मंदिर प्रांगण में समूह नृत्य किया गया। बता दें कि चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से मंदिर में कलश स्थापित कर 10 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा आराधना की गई थी। ग्राम भंवरडी में 10 दिनों तक पूजा पाठ के बाद आज दशमी तिथि को माता की प्रतिमा का विसर्जन हजारों श्रद्धालुओं ने मिलजुल कर नज़दीकी तालाब में किया और परंपरा के अनुसार माता को कंधे पर ले जाकर नज़दीकी तालाब में विसर्जन किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया और जोश इतना था कि मत बोलिए। हर साल की भांति इस साल श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक थी। अलग अलग सड़क दुर्घटना और मारपीट में 10 लोग हुए घायल। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल, जहां सभी का चल रहा है इलाज। रमजान उल मुबारक के दूसरे जुम्मे पर विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई नमाज, मांगी गई अमन चैन की दुआएं। सभी मस्जिदों में नमाजियों की रही भारी भीड़। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने सहयोगियों के साथ की प्रेस वार्ता। जमीन माफियों के खिलाफ खोला मोर्चा, सदर विधायक पर भी लगाया आरोप। और गिरिडीह विधायक ने सिरसिया में किया बिगनर्स ए प्ले स्कूल का उद्घाटन। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। वहीं सिरसिया में बीबी गोल्ड एंड जेम्स प्रतिष्ठान का भी विधायक के हाथों कराया गया उद्घाटन। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।